Hello and welcome back, you all beautiful souls, to my YouTube channel which is CA आयुषी जोशी। आज के वीडियो का टॉपिक आपको टाइटल से समझ आ ही गया होगा कि क्या है। हाउ टू ओवरकम द फियर ऑफ एनी सब्जेक्ट, पर्टिकुलरली जब हम CA एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं। सबको शायद ये पीरियड सबने फेस किया होगा जहाँ किसी को कोई सब्जेक्ट से पर्टिकुलर बहुत ही ज़्यादा डर लगता हो या जो भी हो। और जैसे पहले तो मैं मेरी स्टोरी बताना चाहूँगी, जैसे कि टाइटल में मैंने बताया है कि हाउ आई बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। लाइक इट वाज अ जर्नी ऑफ गेटिंग 13 मार्क्स इन SFM। और उससे वो दिन था जब मेरे को 13 मार्क्स आए थे SFM में, और वो दिन जब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनी। खैर, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनी उसका तो मैंने मैंने क्या क्या फॉलो किया जिससे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनी, उसके रिगार्डिंग मैंने बहुत सारे वीडियोस आगे ऑलरेडी डाले हुए हैं। तो प्लीज़ आपने नहीं देखे हैं तो वो जाके देखिए। पर्टिकुलरली मैं आज के वीडियो में बात करूंगी कि वो मेरे SFM में 13 मार्क्स क्यों आए थे, ऐसा तो क्या हो गया था और उसको मैंने ओवरकम कैसे किया, मेनली वो डर को। चलो मैं आपको वो स्टार्ट करती हूँ बताना। तो जैसे कि मैंने पहले के वीडियोस में बताया हुआ था, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था नवंबर 20 में, बट मैंने ऑप्ट आउट लिया था और मैंने Jan 21 में एग्ज़ाम दी थी। तो Jan 21 में एग्ज़ाम दी थी तो दिस वॉज मतलब, और ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये मेरे शायद नहीं, मेरी एक फ्रेंड जो सेंटर पे मेरे साथ में थी उस टाइम, उसी को इसके बारे में पता होगा। बाकी एक्सपीरियंस के बारे में किसी को आज तक, मेरे कोई फ्रेंड को नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। ऑफकोर्स मेरे घर वालों को पता है क्योंकि उन्होंने भी फर्स्ट टाइम मुझे ऐसे देखा। मैं थोड़ा सा मेरा बैकग्राउंड बताना चाहूँगी रिगार्डिंग एकेडमिक्स। मैंने पहले की वीडियो में बताया है बट अभी फिर से बताना चाहूँगी ये वीडियो में कि एकेडमिकली आई वॉज अ गुड स्टूडेंट। पहले से स्कूल में भी गुड स्टूडेंट और ऑलवेज अ गुड स्टूडेंट। आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, नॉट अ रैंकर बट नॉट एन एवरेज स्टूडेंट, ऑल्सो अ गुड स्टूडेंट। तो मैंने ऑफकोर्स लाइफ में CA के पहले भी कभी फेलियर्स तो फेस किए नहीं थे। तो एज मैंने कहा कि मेरा जैन में फर्स्ट अटेम्प्ट था वो। तो ऑफकोर्स फर्स्ट अटेम्प्ट होता है तो सबका नहीं पता, वो ऑफकोर्स मेरी मिस्टेक थी। सबको ये कोई प्राउड लेने की बात नहीं है और सबको अच्छे से प्रिपरेशन करनी चाहिए। बट फर्स्ट अटेम्प्ट में आप कुछ ना कुछ अपने आप से भी फिगर आउट करते हो कौन सा सब्जेक्ट, कुछ आप शायद आपके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं जाता या थोड़ा इधर उधर हो जाता है। उसकी वजह से मेरी तैयारी उस समय इतनी अच्छी नहीं थी दोनों ग्रुप्स की। मैं दोनों ग्रुप्स के लिए अपेयर कर रही थी बट दोनों ग्रुप्स की इतनी अच्छी नहीं थी मेरी तैयारी। और SFM में इतनी बहुत शानदार तैयारी नहीं थी, बट ऑफकोर्स इतनी भी कम तैयारी नहीं थी कि मेरे को 13 मार्क्स आए। बट हुआ क्या, तो मैं आपको बताती हूँ कि मुझे अभी तक याद है उस दिन SFM की मेरी जो दिन एग्ज़ाम थी SFM की, उस दिन सुबह हम जैसे जनरली जल्दी उठते हैं एग्ज़ाम के दिन वाले, तो मैं 5 या कुछ ऐसे बजे उठ गई थी, याद नहीं है एग्जैक्ट टाइम, पर 5 से 6 के बीच में उठी थी। फिर मुझे पता नहीं इतना क्यों फियर ने ओवर पावर कर लिया मेरे को। आई स्टार्टेड लाइक लिटरली मेरे दिमाग में कुछ नहीं जा रहा था। मैं पढ़ तो रही थी, रिवाइज कर रही थी, बट आई वॉज एग्ज़ाम देने जाने के पहले ही घर में ही मैं ब्लैंक हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे को कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं। जैसे कि मैंने मेरे कभी लेक्चर्स लिए हो, ना मैंने SFM सब्जेक्ट कभी पढ़ा हो, ऐसी वाली फीलिंग आ रही थी मेरे को देख के। पता नहीं मेरे को क्या हुआ था, ये वही चीज़ थी कि फियर ने ओवर पावर कर लिया था मेरे को और मैं रोने लगी। और इतना टेंशन होने लगा मेरे को फियर के वजह से कि ओ माय गॉड मेरे को तो कुछ भी नहीं आता। जैसे कि मैंने बोला कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं, ये मैंने मान लिया कि मेरे को कुछ नहीं आता है। तो मैंने घर में से उठाया किसी को और मैं रोने लगी। और ये मैं तो खुद फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रही थी, पर तब मेरे को नहीं पता था मैं क्या कर रही थी। बट मेरे घर वाले भी ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे थे, उनके लिए बहुत नया था क्योंकि मैंने बोला ना आई वॉज अ गुड स्टूडेंट एंड आई वॉज नेवर लाइक के मैं कभी ऐसे एग्जाम का नर्वस है, सबको होता है, थोड़ी बहुत टेंशन सबको होती है लाइक लास्ट मिनट पे,
दैट इज़ तो फिर भी एक्सेप्टेबल। बट मैं ऐसी वाली स्टूडेंट नहीं थी जो हमेशा से बहुत डरती थी एग्ज़ाम को लेके, नो ऐसा कभी नहीं था। इसलिए मेरे घर वालों ने भी कभी ये एक्सपीरियंस नहीं किया था, तो उनके लिए भी ये फर्स्ट टाइम था। मेरा रिएक्शन जैसे मैं रिएक्ट कर रही थी उस टाइम पे, तो वो सब बोलने लगे कि क्या हो गया, क्यों डर रही है, क्यों रो रही है। तो मैंने बोला कि मेरे को तो कुछ भी नहीं आता। तो बोला ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने अब तक क्या किया, पढ़ा नहीं था। मैंने बोला पढ़ा था पर पता नहीं, मेरे को नहीं आता कुछ भी। मैंने ऑफकोर्स मेरे सारे लेक्चर्स लिए थे, सब ख़त्म किए थे, प्रिपेयर किया था, बट वही है कि फियर ने ओवर पावर कर लिया था और मैं ब्लैंक हो गई थी। मेरे को ऐसा पक्का था, मेरे को एक सिंपल सी फॉर्मूला भी नहीं याद रही उस टाइम। वो भी मुझे लगता था मेरे को वो तक नहीं आती, फॉर्मूला तक नहीं आती। फिर मैंने ज़िद की कि मेरे डर के वजह से मैंने एक तो मान लिया था कि अगर ये डर के साथ मैं ऐसी प्रिपरेशन के साथ, मैंने बोला प्रिपरेशन तो ऑफकोर्स इतनी 100% नहीं थी, बट इतनी तो थी कि मैं देने जा पाऊँ एग्ज़ाम मेरा और देख के आऊँ। बट फियर ने उसको और डाउन कर दिया और मैं बोलने लगी कि नहीं, मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, मेरे को कुछ नहीं आता है और मेरे को एग्ज़ाम देने नहीं जाना है। और ये एडवाइस नहीं दे रही मैं ऐसा करना चाहिए, वो मेरा फियर था जो मेरे को ओवर पावर कर गया था। प्लीज़ कोई भी ऐसा ना करे, उल्टा मैं इसको ओवरकम कैसे करे, फियर को ओवरकम कैसे करे वो आगे बताऊंगी। ये मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ जिससे आप लोगों को भी समझ आए। शायद किसी के साथ ऐसा हुआ हो या बहुत किसी के साथ ऐसा हुआ हो, क्योंकि मेरे साथ वो फर्स्ट टाइम था। तो मैंने ऐसे ज़िद पकड़ ली। तो पर मेरे फैमिली मेम्बर्स ने बोला कि पेरेंट्स ने कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, ये तो ऐसा अभी तुमको लग रहा है, तुम वहाँ जाओगी पेपर देखोगी, अपने आप सब तुमको याद आने लगेगा। क्योंकि जनरली ऐसा होता है, आपको भी लगता है कि नहीं मेरे को नहीं याद है या मेरे को नहीं आता है, पर वहाँ जाके आपको आने लगता है, सब आपके ब्रेन में स्टोर होता ही है। ये सब इन शॉर्ट सब मुझे काउंसिल करने लगे कि आपको जाना चाहिए एग्ज़ाम देने के लिए, ऐसे नहीं करते आपका। तो ऑफकोर्स मेरा तो फर्स्ट अटेम्प्ट था ना, और शायद ये हो सकता है कि मेरा एफआर का पेपर भी इतना अच्छा नहीं गया था। एफआर का पेपर भी बहुत हार्ड निकला था उस टाइम, तो एक वो फियर भी था, ऊपर से पता नहीं कितने फियर्स ने मेरे को ओवर पावर कर लिया था। तो मैंने बोला मैं नहीं जाऊंगी एग्ज़ाम देने, और मैं जिद पे अड़ गई कि मेरे को नहीं जाना, नहीं जाना। आप लोग क्यों मेरे को बोल रहे हो, जाके आओ जाके आओ, मेरे को पता है मैं जाऊंगी तो मेरे तो अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, मेरे को कुछ नहीं आएगा। पर मेरे को फिर उन्होंने बोला कि नहीं, एग्ज़ाम तो देने जाना पड़ेगा, अब जाओ, आपको आपने प्रिपरेशन की है, आपको सब आता है, आपको आएगा सब, जाओ। तो से ऐसे थोड़ी नहीं जाते एग्ज़ाम देने के लिए। और सब हुआ, मैं उनकी बात से मान ली, ऑफकोर्स जाना पड़ा मेरे को एग्ज़ाम देने के लिए तब। पर वही फियर के साथ गई थी मैं पूरा। मैं बोल रही हूँ वो एक फ्रेंड को शायद जिसको पता होगा ये स्टोरी, इसलिए क्योंकि वो मेरे साथ सेंटर पे थी और वो ऐसे वेट कर रही थी मेरा। मैं पहुंची और मैं रोके गई थी पूरा अच्छे से इधर से, और मेरा कोई मन नहीं था एग्ज़ाम देने जाने का। फिर वहाँ गई तो उसको मेरे शक्ल से पता चल गया। उसने बोला कि क्या हुआ तेरे को, तो मैंने उसको भी बताया कि मेरे को तो कुछ नहीं आता, मैं तो बस सिर्फ देने के लिए आई हूँ एग्ज़ाम, और मैं तो चली जाऊँगी 1 घंटे बाद। मैं घर से ये भी डिसाइड करके आई थी कि मैं चली जाऊँगी 1 घंटे बाद। एज़ यूजुअल पेपर आया, और उस टाइम जैन 21 के पेपर्स थोड़े आउट ऑफ द बॉक्स निकले थे, मतलब हार्ड ही निकले थे सारे। तो मेरा तो और मूड डाउन हो गया पेपर देख के। थोड़ा बहुत जो आता था वो मैं शायद 1.5 आवर में मैं निकल गई थी एग्ज़ाम से भी, मतलब पेपर लिखने के बाद मैंने आधा तो छोड़ दिया था। और ये सब था, मैं आई वापस। फिर दूसरे एग्ज़ाम्स का वो चला, रिज़ल्ट आया। मेरी हिस्ट्री में, एकेडमिक्स की पूरी हिस्ट्री में, मतलब जब से स्कूल स्टार्ट किया और ये सीए बनी तब से मेरे लोएस्ट मार्क्स अगर कोई पूरे मेरे एकेडमिक्स में होंगे तो ये एसएफएम के 13 मार्क्स थे। जब रिज़ल्ट आया, मार्कशीट आई, ऑफकोर्स फेल तो थी, मैं बहुत ग्रुप फेल थी, और सब हिस्ट्री तो मैंने बताई हुई है मेरे आगे के वीडियोस में। पर एसएफएम में 13 मार्क्स, ये 13 मार्क्स ना मेरे को इतने डाउन मेरे फियर के वजह से आए। मेरा फियर ने इतना ओवर पावर कर लिया मेरे को कि मैंने पूरे मेरी लाइफ में पहली बात तो इतने कम मार्क्स नहीं देखे थे, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात कि मैंने कभी भी ऐसा रिएक्ट नहीं किया था मेरी लाइफ में। ऐसे डर ने कभी मेरे को ओवर पावर नहीं किया था। तो ये बात है कि डर कैसे आपको ओवर पावर कर लेता है और ऐसी ऐसी चीज़ें करवाता है आपसे जो आपको तब पता भी नहीं जाता। अभी भी मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ, वो दिन याद करती हूँ, और हम कभी घर पे डिस्कस कर रहे होते हैं तो आज की डेट में भी मेरे पेरेंट्स बोलते हैं कि उस दिन
तू इतनी जिद पड़ी थी, हमको भी नहीं पता था कि तुझको क्या हो गया था ऐसा कि तू इतने डर गई थी, इतने ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी कि मेरे को कुछ नहीं आता। और मैं भी आज के दिन में सोचती हूँ तो मैं भी एक्सेप्ट नहीं कर पाती हूँ कि यार इतनी डर गई थी मैंने ऐसा किया था, मतलब ऐसे रोने लगी थी मैं इतना ज़ोर ज़ोर से कि मेरे को नहीं जाना एग्ज़ाम देने, मेरे को तो कुछ नहीं आता, ये वो। और अभी मैं आपको सोल्यूशन बताती हूँ। पहले तो फियर होता क्या है, व्हाट इज़ फियर। फियर एक ऐसी चीज़ है जो हम फ्यूचर का सोच के क्रिएट करते हैं। फियर और फेथ दोनों ही सिमिलर है, सिर्फ डिफरेंस इतना है, फियर और फेथ दोनों ही हम ऐसी चीज़ के बारे में क्रिएट करते हैं जो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। फियर और फेथ सिर्फ फ़र्क इतना है कि फियर नेगेटिव सेंस में है और फेथ पॉजिटिव सेंस में है। फियर भी हम यही चीज़ का क्रिएट करते हैं। सपोज एसएफएम की बात ले तो ये थोड़ा सा सच था कि मेरे को एसएफएम कम पसंद था या मुझे थोड़ा कम आता था। मैं हमेशा से ऐसे बोलती थी कि एसएफएम तो मेरे को मैथ्स जैसा लगता है, और मैं स्कूल से ही मेरे को मैथ्स बिल्कुल नहीं पसंद था और ना ही मैं मैथ्स में इतनी अच्छी स्कोर कर पाती थी मार्क्स। तो मैंने वो दोनों कनेक्ट कर लिया था और तब से मेरे मन में एसएफएम के लिए ऐसा था कि एसएफएम तो थोड़ा हार्ड है, मेरे को नहीं आता है, मैथ्स जैसा है। इसलिए तो मेरा ये स्टेटमेंट समझो अवेयरनेस में नहीं बोलते, अनअवेयर होके बोलते हैं। मैं बोलती थी, मेरा 36 का आंकड़ा है एसएफएम के साथ, कुछ भी ऐसे ही स्टार्ट होने से पहले ये सब बोलती थी। तो ये सब बोलोगे तो ये आपके मन में उस सब्जेक्ट के लिए और डर क्रिएट करेगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ बिठा देगा और फिर आपका सबकॉन्शियस ऐसे रिएक्ट करेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ें ना बोले। तो कोई बोलेगा कि तो कोई सब्जेक्ट हमको अच्छा इतना नहीं आता या कम आता है, तो मे बी वो फैक्ट हो सकता है अभी कि आपको नहीं आता, थोड़ा सा कम आता है, तो पर वो भी एक फैक्ट है कि आप तो क्या होगा, आप उस पर थोड़ा ज़्यादा मेहनत करेंगे। शायद दिन में आपको 2 बार करना पड़ेगा वो चीज़, कोई 1 बार करता है तो शायद आपको 3 बार करनी पड़ेगी वो चीज़, बस इतना ही डिफरेंस है। कोई भी चीज़ को अगर इधर तक ले आए आप, कोई डर को इधर तक लेके आए, तो फिर वो डर आपको इतना मतलब डाउन लेके जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। अगर आपने मान लिया कि चलो ठीक है, ये मेरे को थोड़ा सा इस पे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और बाहर ही वो चीज़ ख़त्म कर दी मेहनत करके, एक बार में सॉल्व करके आपको नहीं समझ आया तो 2 बार वो सम सॉल्व करें या 2 बार वो सब्जेक्ट को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे के पढ़े, तो बाहर ही वो मैटर सॉल्व हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि मेरा जैसा एक्सपीरियंस के एग्ज़ाम के दिन पे, और वो ना सब धीरे, वो एकदम ही एग्ज़ाम के दिन पे तो वो फटा, वो धीरे धीरे एक्यूमुलेट हम करते हैं हर रोज़ उसके बारे में ये सोच के कि ये सब्जेक्ट तो मेरे को नहीं आता है, ये सब्जेक्ट में तो मेरे को कम मार्क्स आएंगे, या फिर ये में तो मैं डॉट में पास होंगी। ये सब हमारी ही कहीं ना कहीं सोच होती है, स्टेटमेंट्स होते हैं जब हम डेली पढ़ने बैठते हैं। हम कौन से सब्जेक्ट के बारे में क्या सोचते हैं ये तो हम सबको पता रहता है। तो प्लीज़ कोई भी सब्जेक्ट के बारे में इतना नेगेटिव मत सोचिए या इतना डर क्रिएट मत करिए डे 1 से, जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, कि एंड पे जाते आपका वो डर इतना बढ़ जाए कि फिर वो ऐसे तरीके से बाहर आए। क्योंकि ऑफकोर्स डे 1 में वो डर ऐसे बाहर नहीं आएगा। डर हमेशा जब कोई चीज़ वो आपको पता होता है कि अभी ये तो इधर तक आ गया है, या अभी प्रिपरेशन फेज था तो आपका माइंड भी रिलैक्स रहता है कि अभी कहाँ मेरे को एग्ज़ाम देनी है, पर जैसे ही एग्ज़ाम पास आती है आपका वो डर पॉपअप होने लगता है। अब तक वो कहीं ना कहीं शांत बैठा था, तो इसलिए ऐसा डर तो क्रिएट करना ही नहीं है। हाँ, और पहले ये चीज़ माननी पड़ेगी कि डर हम क्रिएट करते हैं, तभी हम ख़त्म कर पाएंगे। अगर हम बोलेंगे कि ये सब्जेक्ट ऐसा है इसीलिए मैं डरता हूँ या डरती हूँ, तो सब्जेक्ट तो चेंज होने वाला है नहीं। या फिर ऐसा भी नहीं होगा कि इंस्टीट्यूट वाले आपको आपके ओपिनियन से वो सब्जेक्ट ही हटा देंगे, आपको लगता है तो वो तो नहीं जाने वाला है। तो चेंज किसको करना पड़ेगा? थॉट को, हम क्रिएट कर रहे हैं और हम ही फिनिश करेंगे। और मैंने बोला है फिनिश मतलब क्रिएट ही हम कर रहे, पहले तो क्रिएट ही मत करो, और अगर कर दिया है क्रिएट तो फिर ऐसे फिनिश करो कि उसको हमेशा ऐसा बोलो कि देखो आप बाहर तो मैंने बोला कि मेहनत करोगे, चलो 1 बार पढ़ते हो तो और 5 बार पढ़ लोगे या 3 बार पढ़ लोगे, या जैसे जब तक आपको नहीं समझ में आता तब तक पढ़ लोगे। तो ये बाहर के साइड से तो आप कर ही रहे हो, फिर अंदर के साइड से हमको क्या करना है हमारे थॉट लेवल पे। अगर ये डर आपने इन केस क्रिएट भी कर लिया है तो फिनिश करने के लिए कभी भी उस सब्जेक्ट के बारे में आप अपने आप से ना किसी से ऐसा कहिए कि मेरा तो ये सब्जेक्ट बहुत वीक है या फिर
मेरे को तो ये सब्जेक्ट नहीं आता, या कम पसंद, या मेरा 36 का आंकड़ा है, मेरे तो इसमें मार्क्स ही नहीं आते हैं, या ये स्टेटमेंट्स ना कभी खुद से कहिए ना कभी किसी और से कहिए, क्योंकि जितनी बार बोलेंगे उतनी बार रीअफर्म होता जाएगा, और जितनी बार एक चीज़ हम अफर्म करते हैं, रीअफर्म करते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठता जाता है, और डर ऐसे ही क्रिएट होता है। ऐसे नेगेटिव स्टेटमेंट से डर क्रिएट होता है, इतना क्रिएट हो जाता है। बार तो शायद आप 5 बार सम सॉल्व करोगे ना, तो छठी बार आपको आ भी जाएगा वो सम, या छठी बार वो आंसर याद भी रह जाएगा। पर अंदर आप 5 बार बोलोगे नेगेटिव स्टेटमेंट, तो वो इतना डीपली रूट हो जाएगा आपके सबकॉन्शियस माइंड में, फिर वो ऐसे रिएक्ट करेगा। तो इसलिए बाहर के लेवल पे सब शांति से अच्छे से आप फिनिश कर दो। थोड़ी मेहनत लगती है, ज़्यादा क्या ही होगा, थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगेगी। 2 बार सम सॉल्व करना पड़ेगा, 3 बार करना पड़ेगा, छठी बार तो आ ही जाएगा ना, और क्या ही होगा। तो डरना बिल्कुल भी नहीं। और ये मेन एग्ज़ाम्स अभी पास आ रही है, तो एग्ज़ाम के टाइम पे भी ऐसा होगा। और कभी भी ऐसा ना सोचे कि पेपर्स हार्ड निकल गए। तो मैंने बोला ना, फियर एक ही चीज़ होती है जो अभी एग्जिस्ट नहीं करता है, उसी के रिगार्डिंग फियर होता है। तो जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है उसके रिगार्डिंग आप क्या ही क्रिएट करते हो, आपके हाथ में। या फेथ या फियर, दोनों में से कोई एक क्रिएट कर सकते हो आप। तो फेथ क्यों ना चूज करें, जो हमारे बेनिफिट में काम करेगा हम तो वही चूज करेंगे ना। इतने तो समझदार हम सब है कि हमारे जो बेनिफिट में काम करेगा हम वही करेंगे। तो प्लीज़ ये प्रैक्टिस, पहले तो कॉन्शियस प्रैक्टिस कीजिए आप कि आप नेगेटिव स्टेटमेंट्स ना बोले वो सब्जेक्ट के बारे में। भले ही आपको थोड़ा कम आता हो, तो मैंने बोला बाहर के लेवल पे आप काम कर सकते हो उसके लिए, पर उसके साथ साथ आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी ट्रेन करना होगा उसके बारे में अच्छे से, जिसको अच्छा मैसेज जाए आपके सबकॉन्शियस को सब्जेक्ट के बारे में। क्योंकि ऐसा ना हो कि इतना गलत बोल के आप एग्ज़ाम के टाइम पे इतना डर अंदर क्रिएट कर दिया कि फिर वो बाहर आ जाए। तो ऐसा प्लीज़ बिल्कुल भी ना करें। तो आप अपने डर को ऐसे ओवरकम कर सकते हो। आपने मेरी ये एक्सपीरियंस सुना है कि क्या होता है, कैसे होता है, इतना डर क्रिएट कर। और कभी भी एग्ज़ाम देने जाए, और इन सब में ये डीम्ड है कि आपको मेहनत तो करनी ही है। जितनी भी आपके एंड से मेहनत लगती है, 2 गुना ज़्यादा लगती है, तो वो भी करें आप। बाहर के लेवल, बाहर के उसमें अब तो मतलब आप कोई भी कसर ना छोड़े। जितना भी आपसे हो सकता है आपका 100% दे, आपका बेस्ट दे, वो सब तो आप करो। और वो सब मुझे लगता है सब करते ही होंगे, अगर नहीं कर रहे तो आप डेफिनेटली वो करोगे। पर ये छोटी सी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए कि आप क्या बोलते हो उस चीज़ के बारे में, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। शायद अभी आपको नहीं पता चलेगा, पर धीरे धीरे आपको बाद में पता चलेगी वो चीज़। सो आप इस पे ध्यान दें। मुझे पता है कि सारे सीए स्टूडेंट्स बाहर तो जितना भी हो सकता है सब करते ही होंगे, पर ये चीज़ अगर आपने अभी तक आपको अवेयरनेस नहीं थी, या आप इग्नोर कर रहे थे, आपको पता ही नहीं था कि ये चीज़ भी इतनी इम्पैक्ट कर सकती है ये लेवल तक, तो प्लीज़ आप आज मेरा सुन के अभी से ध्यान रखिएगा कि आप कौन से सब्जेक्ट के बारे में क्या बोल रहे हैं। बोलना कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे हाँ ये तो इजी है, हाँ ये मैं कर सकता हूँ, हाँ ये मेरे को आता है, बस यही स्टेटमेंट्स बोलने की। जस्ट ओनली पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, से जस्ट पॉजिटिव स्टेटमेंट्स। हाँ ये मेरे को आता है, यस दिस इज़ ऑल्सो ईजी, दिस इज़ ऑल्सो मैनेजेबल। सब कुछ ही, सारे सब्जेक्ट्स ही अच्छे हैं, ये सारे सब्जेक्ट्स ही मेरे को आते हैं। भले ही थोड़े से कम आते हो, बट हमको तो हमारे सबकॉन्शियस को यकीन दिलाना है ना कि हमको ये ऐसा आता है जिससे हमारा डर नहीं क्रिएट हो। क्योंकि सारी चीज़ें मैं समझती हूँ इधर से ज़्यादा होती है। बाहर के लेवल पे मैंने बोला जो मेहनत करनी है वो तो करनी ही है, पर साथ में इधर आप क्या क्रिएट करते हो उसका भी आपको ध्यान रखना है। क्योंकि डर एक ऐसी चीज़ है जो माइंड ही क्रिएट करता है, तो उसको भी फिनिश माइंड से ही करना पड़ेगा। तो इसके लिए ये मेरा वीडियो था आज का कि, और यस मैं बता दूँ मेरे 13 मार्क्स आए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में, जैन 21 में एसएफएम में, और मेरा क्लियर हुआ मई 23 के अटेम्प्ट में। मई 23 के अटेम्प्ट में मेरी फर्स्ट एग्ज़ाम एसएफएम की थी, क्योंकि मेरे को एफआर में एग्जामिशन था। तो एक्चुअली तब भी एसएफएम का पेपर थोड़ा सा हार्ड निकला था, मतलब थोड़ा सा हार्ड था, बट लाइक बोलते इंस्टीट्यूट के हिसाब से थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स था, या ट्रिकी था बोल दो, हार्ड नहीं बट ट्रिकी था। तो बट तभी मैंने बोला ना कि एसएफएम के साथ ऐसा रिश्ता था, तो मैंने इम्प्रूव तो कर ही लिया था। उसके वजह से आई गॉट एग्जैक्ट 40 मार्क्स इन द अटेम्प्ट विच आई क्लियर एंड आई बिकेम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। बट तब भी मैंने
उसके एग्ज़ाम देने के बाद भी कोई नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं बोले थे कि मेरा पेपर तो ऐसा गया, ख़राब गया, क्या होगा, आएंगे कि नहीं आएंगे। आई वॉज वेरी पॉजिटिव कि मैंने मेरा 100% दिया था। बाहर के लेवल पे भी जो करना चाहिए मैंने सब किया था। सम्स 2 बार सॉल्व किए थे, मेरे को जितनी बार लगे थे मेरे को करने चाहिए उतनी बार सॉल्व किए थे। और थॉट लेवल पे मैंने बहुत अच्छे से काम किया था। और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद भी मैंने एक नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं बोला कि यार क्या होगा, फेल हो गई, तो ऐसा मैंने कुछ नहीं सोचा था। मैंने सोचा था कि हो जाएगा मेरा, और एग्जैक्ट 40 आया और मेरा हो गया। सो प्लीज़ आप ये चीज़ का ध्यान रखें एंड ये वीडियो उन सबके साथ शेयर कीजिए जो जिनमें थोड़ा सा फियर हो या बहुत ज़्यादा फियर हो एग्ज़ाम को लेके, जो बहुत डरते हो, तो उनको भी हेल्प मिलेगी। एंड आप लोग भी, और ये वीडियोस देख के ना आप लोग सिर्फ देखिए मत, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, जस्ट एक्सपेरिमेंट एंड देन एक्सपीरियंस। और ये एक्सपेरिमेंट करने में क्या आपका कुछ गलत तो होने वाला नहीं है, कोई मतलब नुकसान तो होने वाला ही नहीं है, होगा तो फ़ायदा ही होगा, राइट? फ़ायदे होगा ना, ऑफकोर्स। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही फ़ायदा होगा। तो आप भी एक्सपेरिमेंट करें और खुद एक्सपीरियंस करें, राइट? और मैं जो वीडियो बनाती हूँ वो इसलिए बनाती हूँ कि आपको हेल्प मिले उससे। तो प्लीज़ आप उसको, मैं जो बोलती हूँ उसको करिए और फिर खुद उसको एक्सपीरियंस कीजिए। एंड डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।